अब जाओ, यहां आप क्या काम है तुम्हारा। इसलिए उसके लिए स्वर्ग। और ये कथा अमृत गुरुदेव पान करने से क्या होगा? सुखदेव जी ने कहा एक बार अगर कथा अमृत को पान कर लिया ना, तो मृत्यु लोक, स्वर्ग, नरक सबके बंधनों से मुक्त होकर के ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जीवन का आवागमन नष्ट हो जाएगा। फिर तो प्रभु की कृपा है, वो क्या करेंगे, कैसे तुम्हें अपनी शरण में लेंगे, कैसे तुम्हें अपनी शरणागत वत्सल बनाएंगे, वो तो वो जाने। परीक्षित बड़े चालाक थे गुरुदेव। मैं यह चाहता हूं कि आपके द्वारा सुनने वाला, आपके मुखारबिंद से झरने वाला अमृत पीऊंगा, और इन देवताओं से कह दो कि अपना यह घाटा अमृत लेकर के चले जाएं। बेचारे देवता लोगों को कहा, सुखदेव जी ने, सुन रहे हो ना आप? देवता लोग निराश होकर के बताओ, एक तुच्छ जीव, संसार में रहने वाला मानव अमृत की चाहना नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी के पास में चले गए कि श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया श्रीमद् भागवत तो नारायण स्वरूप है, आनंद भरा है उसमें। ब्रह्मा जी ने उनके मन की शांति को करने के लिए क्या किया, तराजू ली और एक पड़ले में सारे सदग्रंथों को रख दिया, एक पड़ले में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। और देखिएगा वही श्रीमद् भागवत जी का पड़ला है ना, यह भारी रहा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कब कहां छोटा बनाना है और कब कहां बड़ा बनना होता है, यह तो मैं बताऊंगा। इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते हो कि तुम्हें कहां पर नीचा देखना है, कहां पर ऊंचा देखना है, कहां बड़ा बनना है, कहां छोटा बनना है, यह निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते हो। इसे तो मैं करके चलूंगा। आन लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। तो बड़ा सुंदर भाव है भैया। वैसे भी ध्यान रखना है, ये जो कथा है ना, यह हमारे जीवन में, हमारा जीवन है एक कांच के टुकड़े के समान, और हमारे जीवन में जो कथा प्रभावित होती है ना, ये एक मणि के समान होती है। कांच के टुकड़ों को तोड़ फोड़ करके आनंदमय प्रकाश देने वाली है यह कथा। हमारा जीवन प्रकाश में होता है इस कथा से। इसी सदा इसे श्रवण करना चाहिए। सारे पुण्य, सारे अपराधों को छीण करती है, नष्ट कर देती है, और पुण्य में बना करके मुक्ति का कारण बनाती है ये कथा। इसलिए हमें यह सदा ही इसे श्रवण करना चाहिए। और वही श्रीमद् भागवत दिव्य कथा का ज्ञान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्राप्त किया, और 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त किया। वहीं देखिए महात्म की कथा में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। एक बार नारायण नारायण करते हुए नारद जी प्रयाग, काशी, पुष्कर, गोदावरी, आर तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्री नारायण में पहुंचे। उनके ज्येष्ठ भ्राता थे सनत कुमार वहां। आप ये जानते हैं कि नारद जी का मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़ा प्रसन्न रहता है हर समय, लेकिन आज वह बड़े परेशान से दिख रहे हैं। और परेशान दिखने का मतलब है कि नारद जी से उनके ज्येष्ठ भ्राताओं ने पूछा है कि तू परेशान क्यों है, कारण क्या है परेशानी का? नारद जी ने कहा, भैया आज मैं काशी, प्रयाग, पुष्कर गया, मृत्युलोक का मेरे मन में आया कि भ्रमण करो चलो। और जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण करने गया तो हर जगह भ्रमण करते करते मैं वृंदावन में पहुंचा। मैंने वृंदावन में यमुना का स्नान किया। यमुना के किनारे पर होकर के जब जा रहा था ना, तो मैंने वहां पर जब निकल के नारायण नारायण करते हुए निकला, तो एक युवती ने मुझे इशारा किया, आवाज लगाने की ध्वनि लगा दी। मैंने देखा कि वो रक्षा की सहायता के लिए मुझे पुकार रही है, तो मैं साधुता के कारण उसके पास गया कि उसे क्या मदद चाहिए। लेकिन जब मैं उसके पास में गया, मैंने पहले उसे उसका परिचय पूछा, कौन है आप? तो उसने मुझे अपना परिचय दिया, नारद मेरा नाम है भक्ति। मैंने देखा था कि उसके घुटनों पर सर रख करके 2 पुरुष लेटे हुए थे। मैंने पूछा ये कौन है? उसने कहा ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैंने देखा कि और भी स्त्रियां उनके पास बैठी थी। मैंने कहा ये कौन है? ने कहा यह गंगा, यमुना आदि तीर्थ
आदि नदियां हैं। मैंने कहा तो फिर मुझे किस लिए बुलाया तुमने? भक्ति ने कहा नारद, मैं द्रवण देश में पैदा हुई, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ में वहां से चली, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। तो गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई, क्योंकि गुजरात कंचन का लोभी है। लेकिन मैं वहां से जब अपने परिवार को लेकर के श्री व्रज में श्री धाम वृंदावन आई, तो मैं जवान हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े हैं। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि माता जवान है, पुत्र बूढ़े हैं। कितना बड़ा अफसोस है उस माता को। इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूं कि मेरे पुत्रों को स्वस्थ करने का कोई उपाय मुझे बताओ। नारद जी ने कहा, हमें आपने पूछा है, बताओ। नारद से मुलाकात हो गई है तो पुत्र ठीक हो ही जाएंगे। अब नारद जी ने एकदम से जल निकाला अपने कमंडल से और छिड़कना प्रारंभ किया नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा। लेकिन सज्जनों, अब वह वेद मंत्रों का अनुसरण, आमंत्रित जल जब उनके ऊपर पड़ता है तो वह खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही देर तक खड़े रहते हैं जितनी देर तक उनके पास में मंत्रों का उच्चारण होता है। और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण बंद हुआ, तुरंत ही गिर जाते हैं बेचारे। और बार बार नारद जी को करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो रहे। तभी आकाशवाणी हुई है, भैया नारद, आप ये मोह के बंधन में बिल्कुल न पड़े तो ठीक है, और अगर आपको इस मोह के बंधन में पड़ना है ना, तो एक ही काम करो, इन्हें सत्कर्म की परिभाषा का ज्ञान करवा दो। सत्कर्म क्या है वह इन्हें ध्यान करा दो, तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, मैं अब जितनी देर से यहां कर रहा हूं, ये क्या है? ये सत्कर्म नहीं होता क्या? वेदों का उच्चारण किया, वेद मंत्रों का गायन किया, उपनिषद आदि पाठ किया मैंने। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी माया में भ्रमित मत होइएगा। एक बार आप माया से ग्रसित होकर के आपने देख लिया परिणाम क्या निकला, इसलिए माया से परे होकर के जो कहा जा रहा वही करो। नारद जी बेचारे कमल की भांति खिलने वाला के हम करेंगे, और खिलने वाला जो चेहरा है ना, मुखमंडल है ना, झुर्रियां पड़ गई उसमें, मुरझा गया। अब पूछें तो पूछें किसे? देखिएगा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद। अब इन्हें नहीं पता कि ये सत्कर्म क्या होता है, दूसरा वाला जानता है ना, फिर भी नहीं बताता। क्योंकि बताओ, नारद जी को नहीं पता तो हमें जो पता है ऐसा ना हो कि वह गलत ही हो, नहीं बता रहा है। इसी प्रकार से यह बद्री नारायण में जब पहुंचे तो अपने भाइयों से वही प्रश्न किया है कि यह सत्कर्म क्या, आप यह बता दो। और हंसते हुए कहा, बस इतनी छोटी सी बात। नारद जी ने कहा, यह तुम्हारे लिए छोटी होगी, लेकिन मेरे लिए कितनी बड़ी है। मैं सारी पृथ्वी का चक्कर लगा के आया हूं। मुझे पता है कि मैं सूख गया हूं, मेरा मुखमंडल तेज के समान रहता है, वह झुर्रियां पड़ गई हैं उसमें। आप मुझे शीघ्र बताओ कि सत्कर्म क्या किया जाए, क्या होता है, ऐसा क्या कर दिया जाए जो सत्कर्म में आ जाए। संत कुमारों ने कहा, सत्कर्म करने के लिए तुम उनको श्रीमद् भागवत ज्ञान श्रवण करा दो, वह स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, बाप रे, बताओ ये क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत जी की कथा, मैंने वेदों का वहां गायन किया है। संत कुमारों से नारद जी ने कहा, ये श्रीमद् भागवत से सही हो जाएंगे ना? उन्होंने कहा, बिल्कुल 100% बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, तो फिर एक बात और बता दो, ये श्रीमद् जो भागवत जी हैं, ये वेदों से बड़े हैं या वेद बड़े हैं? संत कुमारों ने कहा, सुनो, इस बात को नहीं बताएंगे कि वेद बड़े या भागवत जी बड़ी हैं, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि सत्कर्म श्रीमद् भागवत करने से बन जाता है। नारद जी ने कहा, बताना तो पड़ेगा आपको। संत कुमारों ने कहा, तो फिर यह बता दो कि कभी तुमने आम्र का फल खाया है? खाया है। कैसा लगता है? पका हुआ जो आम्र फल होता है, ऐसा आनंद देने वाला होता है कि अपने मुंह से लगा लो, चूसते रहो, ऐसा रस उसके अंदर होता है, आनंद वह बेला, ऐसा होता है आम्र फल। तो नारद जी ने कहा, वो आम्र फल जिस वृक्ष पर लगता है, उस आम्र के वृक्ष के तले पते डालियों को चबाया है? नारद जी ने कहा, कभी चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
कहा चबा कर देखना कैसे लगते हैं। मैंने कहा नारद जी ने कहा भैया ये तो बहुत कड़वे होते हैं। कड़वे वृक्ष पर जो फल लगता है वो मीठा होता है, और इतना मीठा कि छोड़ा नहीं जाता कभी भी, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, उसे चूसते रहो। ये कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा भैया जो आम्र के अंदर जो फल है ना, उसके अंदर आने वाला जो रस है ना, ये मंथन करता है। आम के जड़ों से टनहों में, आदि पीड़ादि में आते हुए वृक्षों के पत्तों में जाकर के एक पुष्प बन करके लटकता है। अच्छा ऐसा तो नहीं कि वृक्ष पर लगा आम और पक गया हो, भाई आज वृक्ष पर लगा और आज ही पक गया हो। महीनों वो इस प्रकार से लटका रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वो रस को इकट्ठा करता है, फिर गर्मी धूप वर्षा सबको सहन करके लेकिन अपनी लगन में लगा रहता है, अपने मंथन में लगा रहता है, और तब जाकर के वो पकता है। तो उन्होंने कहा अपने जीवन में मंथन करने के कारण वो पका, और अपने जीवन में मंथन करने से उसने विष माने अपने कड़वेपन को, अपने विषैलेपन को नष्ट कर दिया, पीछे छोड़ दिया, तो और वह आगे बढ़ करके बड़ा ही पावन बन गया, बड़ा दिव्य बन गया, संसार को आनंदित करने वाला। इसलिए नारद जी ऐसा नहीं कि आम्र वृक्ष को नकारा जाए, क्योंकि अगर आम वृक्ष नहीं है तो आम्र का फल कहां से आएगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत है ना, वो आम्र फल है, और यह वेद है आम्र फल का वृक्ष। माना कि वेदों का जो आम्र फल है, वेदों का जो सार रस है, वही है श्रीमद् भागवत। वेदों से अलग नहीं है ये, इसलिए छोटा या बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। वेदों का सार रस जो है, जो वेदों के अंदर से निचोड़ा हुआ लिया हुआ जो सार रस है, वही है आम्रफल श्रीमद् भागवत। नारद जी की समझ में आ गया, उन्होंने कहा तो फिर तो आप ही हमें हमारे साथ चल करके उनका आनंद करो। अब भाई देखिए नारद रहे फक्कड़ बाबा, सनत कुमारों ने विचार किया भाई है हमारा, और श्रीमद् भागवत के लिए व्यवस्था अति आवश्यक है। तो फिर विचार कर रहे हैं यहां नहीं और ना ही वृंदावन, फिर क्या करना, शीघ्र जाओ तेज गति से नारद, ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर के आओ, और आनंद नामक घाट पर वह ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर आए। और यहां पर यह सनत कुमारों ने वक्ता के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह किया। तो देखिए जब यह श्रीमद् भागवत सत्कर्म रूपी प्रवाह चला, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य आनंदमय होकर के पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। जब इन्होंने यहाँ पर आनंदमय भाव से नृत्य किया, तो भगवान नारायण साक्षात प्रकट होकर के आए। और देखिए नारद जी को वरदान दिया, भक्ति महारानी को वरदान दिया, कृतार्थ करते हुए आनंदमय भाव से उनको सबको प्रसन्न चित्त किया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। ये देखिए भागवत जी की जो कथा है ना, यह केवल जो कथा है ना महात्म की कथा है। अच्छा महात्मा माने होता है भैया हम जिसको करने जा रहे हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा? मैंने कहा भैया श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से यह लाभ मिलेगा, इसका पहले ही जान लेना, वह होता है महात्मा। अनेक प्रकार के पापी, अनेक प्रकार के अधर्मियों का आनंद करने वाली श्रीमद् भागवत कथा। ने कहा नारद जी ने कहा एक बात तो बता दो, क्या? ज्ञान वैराग्य को उन्होंने पुष्ट कर दिया है, और कितने कितने अधर्मियों को, कैसे कैसे पापियों को यह पुष्ट करने वाली होती है। ने कहा भैया संसार में वैसे तो 5 प्रकार के महापातक की गिनाए गए। उन्होंने कहा मदिरा पान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गमन करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, यह 5 जीवों को मार के खाने वाला, ये 5 पाप हैं। उन्होंने कहा उसके बाद तो कह दिया है दुनिया में जितना भी बुरा पाप है वो श्रीमद् भागवत की शरणागति पाने से मुक्त हो जाता है। ने कहा केवल भगवान की कथा सुने,
ये मुक्त कर देती। उन्होंने कहा फिर तो बड़ी अच्छी बात है भैया, 7 दिन तो ये कथा होती है और दिन में बड़े प्रेम से कथा सुनते रहेंगे और रात को अपना चोरी डाका जो भी डालना डालते रहेंगे, तो मुक्त होते रहेंगे साथ ही साथ। नारद जी ने जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है भैया, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से पापों का विमोचन हो सकता है, पाप नष्ट हो सकते हैं, किंतु कब होंगे? नारद जी विचार करने लगे, जहां किंतु परंतु लग जाए तो मानो कि फैसला भी निर्णय तक नहीं पहुंचा। कितनी भी बड़ी पंचायत हो और बहुत अच्छी पंचायत चल रही हो, फैसला हो गया हो, पंचायत का निर्णय सुना दिया गया हो, लेकिन वहां किंतु और परंतु आ गए हों तो समझो यहां पर अभी कुछ नहीं हुआ है। या किंतु परंतु 2 शब्द है ना, ये सब बिगाड़ देते हैं पूरा का पूरा, कुछ नहीं हुआ। तो वैसे ही कहा किंतु, उन्होंने कहा किंतु लग गया। नारद जी ने कहा अभी कुछ शेष रह गया। उन्होंने कहा शेष क्या है फिर? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत की कथा, कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी अधर्म किए हो, लेकिन आज संकल्प लेकर के पंडित जी के द्वारा, या तो उसने अनजाने में पाप किया या जानबूझकर किया है, और भगवान की शरण में आ जाए कि आज के बाद में अब कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जाएगा, ठाकुर जी के ही बन करके रहेंगे, प्रायश्चित कर लिया जाए और अपना पूरा जीवन गोविंद को समर्पण कर दे। उन्होंने कहा वह फिर इतने दयालु हैं कि क्षमा कर देते हैं और तेरे सारे जीवन के पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कथा रात में चोरी की और दिन में कथा सुनी पाप मुक्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित करने के बाद में कथा श्रवण कर लिया, और श्रवण करने के बाद में अगर फिर से लौट करके उसकी ओर देख लिया और चले गए तो सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे जो तुमने 7 दिन में किए। इसलिए बाकी मुख मोड़ के वहां देखना नहीं है। प्रायश्चित का मतलब होता है बिल्कुल समर्पण, जो छोड़ दिया, जो नष्ट कर दिया, अपने जीवन से नष्ट कर दिया, अब तो गोविंद की बन करके तो ही मुक्ति मिले। ऐसे किसी अधर्मी की कथा सुना सकते हो? उन्होंने कहा भैया तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी थी, धुंधली नाम था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उनके पति ने अपने आप को एक कूप में जाकर के मरना चाहा, तो एक महापुरुष भगवान रूपी संत ने आकर उन्हें फल दिया, यह फल खिलाओ पत्नी को तो पुत्र हो जाएगा। पत्नी को लाकर फल खिलाना चाहा, लेकिन पत्नी का नाम था धुंधली। अब भैया धुंधली पत्नी कैसी होती हैं? धुंधली माने होती हैं जो अपने आप में प्रधानता रखने वाली, पति की बात न माने, घर में अपनी प्रधानता चलाए, अपनी हुकूमत, दरवाजे पर 4 लोगों को, 4 लेडीजों को बुला करके पंचायत ठोके और बस अपने आप में लगी रहे, ऐसी धुंधली। पतिदेव ने कहा यह फल है, भगवान की शरणागति हो जाओ, यह फल खा लो, संतान हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ, फलों से संतान होती है क्या? रख दिया, लेकिन विचार किया, फल खाया, ऐसा न हो कि गर्भवती हो जाए, क्योंकि मैंने देखा जब माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं बहुत बड़ी परेशानी में होती हैं। अच्छा, परेशानी को भी झेला जाए। उन्होंने कहा उसके लिए काम और होता है, क्योंकि उसकी प्रसूति गृह में जब चले जाते हैं, प्रसव का समय आता है, तो देखभाल के लिए भी कोई होता है ना, तो हो सकता है जरूर मेरी नंद आएगी, और मौका लगते ही सारे तिजोरी का माल अपने कब्जे में। चलो कोई बात नहीं, तिजोरी के पास में मेरी खटिया पड़ी रहेगी, लेकिन जब प्रसूति गृह, प्रसूति का समय आएगा, प्रसव काल नजदीक आएगा, बहुत पीड़ा होगी, और गांव में आकर के किसी चोरों ने आग लगा दी, तो मैं वहीं खटिया पर पड़ी रहूंगी और ये सारे लोग भाग जाएंगे, माने मेरे अपने लोग भी मुझे छोड़ देंगे। इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। फल नहीं खाया। विचार कर रही थी, किसी पड़ोसन ने आकर के बता दिया धन बहुत है तेरे पास, उपाय मैं बता रही हूं, मैं गर्भवती हूं, अपना पुत्र